हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 9th का चैप्टर 4, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं इसमें हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तभी हम उसे क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। यदि हमारी वेरिएबल की पावर 2 हो जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। इसी तरह से अगर वेरिएबल की पावर 3 हो जाती है तो उसे हम क्यूबिक बोलते हैं। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, अ लीनियर इक्वेशन in which the highest power of variable is always 1। तो हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमेशा कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। अब देखिए, लीनियर इक्वेशंस 2 या 3 तरह के भी हो सकते हैं। तो पहला तो इसका होता है 1 वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, ठीक है। एक वेरिएबल होगा तो इसका जनरल फॉर्म क्या कहलाएगा, अगर 1 वेरिएबल है तो जनरल फॉर्म होगा ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें हमारा x वेरिएबल है, a b हमारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। ए बी हमारे रियल नंबर्स हैं एंड एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल जब भी आप देखेंगे तो जनरल फॉर्म इसका सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई, तो यहाँ पर ए बी सी, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए और बी जो है वो एक्स वाई के कोफिशिएंट्स हैं, सी हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ये तीनों ही क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स होंगे। एंड एक्स एंड वाई क्या हो जाएंगे, एक्स वाई आर द वेरिएबल्स। एक्स और वाई आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये जो ए और बी है, ये ए एंड बी कभी भी हमारा 0 की इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तभी ये 2 वेरिएबल का कहलाएगा। अदरवाइज अगर एक भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा, आपका 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, एग्जाम्पल ऑफ 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है, जैसे कि हम कह सकते हैं 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और क्या ले सकते हैं हम लोग, 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा 1 वेरिएबल के एग्जाम्पल्स। इसी तरह से 2 वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी लिख सकते हैं आप। तो इसका एग्जाम्पल होगा 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, या फिर 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमारे लीनियर इक्वेशंस होंगी, ओके। अब देखिए, जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं इसमें इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब क्यों होते हैं, तो चलिए उसको जानते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको लिखकर बता देती हूँ, a linear equation in 2 variables has infinitely many solutions। अब देखिए, इसमें मैनी सॉल्यूशंस इसलिए होते हैं क्योंकि जब भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे x एंड y 2 वेरिएबल्स हैं, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -5/4। इसी तरह से अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 5 और 3 ऐड हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एंड फिर से हमारी y की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से x की वैल्यू हम कुछ और रखेंगे तो आपको हर बार क्या होगा, y की वैल्यू मिलती जाएंगी। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। जो 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होता है वो हमेशा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस देता है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में ले लिया है यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से टेबल बना लेते हैं हम लोग। टेबल में हम क्या करेंगे, x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू पुटअप करते जाएंगे एंड आप देखेंगे कि आपको न्यू नंबर्स मिलते ही जाएंगे, ओके। तो देखिए फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू में अब 0 पुट कर रही हूँ। तो जब आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो 3y इक्वल्स टू 12 बचेगा, y 3 आप उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है। तो ये आ गई पहली सॉल्यूशन। अब दूसरा देखते हैं, अगर हम x की वैल्यू इसमें 1 पुट करते हैं तो x इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे अगर आप, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो 3y इक्वल्स टू 2 इस साइड ट्रांसफ़र होगा राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 माइनस 2, तो आपका बचेगा 10, जबकि y में मल्टीप्लाई है 3, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू हमने 1 पुट करी तो आपको क्या मिला 10/3। इसी तरह से हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करने पर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 12 एंड 2 2 ज़ा 4 तो -4 इस साइड हो जाएगा। सो 3y इक्वल्स टू आपको मिलेगा 8। तो वैल्यू ऑफ y होगी आपकी 8/3। तो यहाँ पे 2 रखने पे हमें क्या मिला 8/3। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमने y की वैल्यू 0 रख दी, y की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं अब हम लोग, y की वैल्यू इसमें अगर आप 0 पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल्स टू 0 पुट करने पर आप देखेंगे ये वाली टर्म तो हो जाएगी 0, यहाँ पे आपका क्या बचेगा 2x इक्वल्स टू 12। तो वैल्यू ऑफ x कितनी हो जाएगी आपकी 12 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स की वैल्यू ऑफ x हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पे आ गया 6। तो देख सकते हैं आप कि अगर हम x या y दोनों में से किसी की भी वैल्यू पुट करते जाएंगे इस इक्वेशन में तो आपको हर बार क्या होगा, अलग अलग आंसर्स मिलते ही चले जाएंगे। इसीलिए हमने लिखा है कि अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 4.1। तो देखिए एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो यहाँ पे आपसे बोल दिया पहले ही कि जो नोटबुक का कॉस्ट प्राइस है वो पेन के कॉस्ट प्राइस का क्या है, ट्वाइस है, मीन्स डबल है। अगर पेन 5 रुपीज़ का है दैट मीन्स कि आपकी नोटबुक कितने की होगी, 5 2 ज़ा 10 रुपीज़, ओके। फिर राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो आपसे बोला है इस स्टेटमेंट को आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की मदद से क्या करिए, रिप्रेजेंट करिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी x रुपीज़ एंड दैट ऑफ द पेन टू बी y रुपीज़। तो चलिए सबसे पहले लेट कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट वी लेट द कॉस्ट of a notebook, the cost of a notebook is equals to x rupees and the cost of a pen is equals to y rupees, ओके। अब आपसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे स्टार्टिंग में क्या कहा है कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कॉस्ट of a notebook is twice the cost of a pen, cost of a pen। इसका क्या है, ये ट्वाइस है, ट्वाइस है मीन्स आप 2 का मल्टीपल करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो नोटबुक का कॉस्ट है x रुपीज़, कॉस्ट ऑफ पेन, पेन का कॉस्ट है y रुपीज़, इन 2 में आ जाएगा यहाँ पे 2, तो हम यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू 2y। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x, ये 2y आप लेफ्ट में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये -2y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया हमारे इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। आपको जितनी भी लीनियर इक्वेशंस का फॉर्म दिया हुआ है उसको हमें ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ a b c, और a b c की हमें वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन।
तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव, यहाँ पे इक्वल में हमेशा क्या होना चाहिए, जनरल फॉर्म हमने पढ़ा है ax प्लस बी वाई प्लस सी होना चाहिए इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इक्वल में 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, comparing the given equation from the general form of linear equation। तो लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए एक्स, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इज इक्वल्स टू 2। इसी तरह बी वाई, तो यहाँ पे 3y लिखा है, तो बी वाई एंड 3y, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्योंकि y एंड y वेरिएबल्स हैं, ओके। इसी तरह प्लस c है, जबकि यहाँ पे माइनस है, तो c की वैल्यू होगी माइनस 9.35 के ऊपर बार। सो ये आ जाएगा आपका आंसर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं इसका सेकंड सॉल्यूशन। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन ये दिया हुआ है हमें, इसको कंपैरिजन किससे करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग कंपैरिजन। तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन फ्रॉम द लीनियर equation in the form of ax plus by plus c is equals to 0। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं। तो फर्स्ट तो x के साथ हमारा a है, मतलब x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि जब भी आपका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं रहेगा तो आप हमेशा उसमें क्या मानेंगे, मल्टीपल में 1 मानेंगे, ओके। इसी तरह प्लस बी वाई, यहाँ पे जबकि क्या है माइनस का y बाई 5, अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो b की वैल्यू देखिए, y से y कट गया तो ऊपर कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो 1 बचेगा, और डिवाइड में क्या है आपके 5, जबकि यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, दैट मीन्स कि b की वैल्यू निगेटिव है, मतलब -1/5। इसी तरह से c की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस c है, जबकि यहाँ पे -10 है, तो आंसर भी क्या होगा आपका निगेटिव, मतलब -10। तो ये आ गया हमारा ए बी सी की वैल्यू। इसके बाद इसका थर्ड सॉल्यूशन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है -2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले आप 6 को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा वैल्यू में, ये हो जाएगा आपका -2x प्लस 3y एंड -6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको कंपैरिजन करते हैं, कंपेयरिंग the given equation, comparing the given equation from the linear equation in the form of ax plus by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, जबकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 है, तो वैल्यू ऑफ a हो जाएगा आपका -2। इसी तरह बी वाई है, तो यहाँ पे 3y है, तो b की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3, y का कोफिशिएंट, एंड लास्ट हमारा c होता है कांस्टेंट, तो प्लस c है, जबकि यहाँ पे -6 है, तो वैल्यू भी आ जाएगी माइनस में। सो ये आ गया हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब इसका फोर्थ सॉल्यूशन देखते हैं। तो फोर्थ सॉल्व में आपको दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 3y, x इज इक्वल्स टू 3y है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3y को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए करिए। तो ये हो जाएगा x प्लस 3y, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा आपका 0। अब इसको कंपैरिजन करते हैं। तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन फ्रॉम द linear equation
in the form of ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x का कोफिशिएंट a, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपको कुछ भी नहीं है दिया, तो क्या मानेंगे हम लोग कि x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम 1 मान के चलेंगे तो a की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। b y का कोफिशिएंट है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -3। अब माइनस हमेशा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि जनरल फॉर्म में प्लस रहता है, अगर माइनस आ रहा है तो आप माइनस लिखेंगे। इसी तरह प्लस सी, तो सी तो देखिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। जब कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं हो दैट मीन्स कि वो टर्म हमारी क्या होगी 0 होगी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसका फिफ्थ दिया हुआ है 2x इक्वल्स टू -5y। सबसे पहले -5y को आप लेफ्ट में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5y इक्वल में आ जाएगा आपका 0। अब इसको भी हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो comparing the given equation from ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, दैट मीन्स की वैल्यू ऑफ a हो जाएगा आपका 2। इसी तरह b का कोफिशिएंट क्या है आपका, यहाँ पे y का कोफिशिएंट b है एंड यहाँ पे y का कोफिशिएंट 5 है, तो वैल्यू ऑफ b हो जाएगी 5। अब कांस्टेंट देखिए, इस बार भी टर्म में आपको कांस्टेंट टर्म नहीं दिया तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब इसका सिक्स्थ सॉल्यूशन दिया है 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व करने की इसको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको कंपेयरिंग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल में आपको ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन फ्रॉम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू ऑफ a किसके इक्वल हो जाएगी, 3 के इक्वल। b, तो देखिए b y का कोफिशिएंट है बट y की यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, तो जब भी कोई टर्म नहीं होती है तो हम उसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे 3x होगा 0 इंटू वाई, क्योंकि 0 इंटू वाई करने पर y की टर्म पूरी ही चली जाएगी, ठीक है। तो आपका बचेगा 3x प्लस 2 इक्वल 0। तो b की वैल्यू अगर इससे कंपैरिजन करते हैं तो 0 होगी एंड c की टर्म क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 के 6th सॉल्यूशन तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका 7th एंड 8th सॉल्यूशन। 7th क्वेश्चन आपको दिया है y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 दिया है, तो कंपेयरिंग कर लेंगे हम डायरेक्टली। तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन फ्रॉम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे x का देखिए, यहाँ पे x का कोई भी टर्म नहीं है, हम इसको इसी तरह से लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, क्योंकि देखिए 0 इंटू एक्स करेंगे आप तो वापस से आपका 0 ही हो जाएगा पूरा वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ईजिली इससे आप a b c की वैल्यू बता पाएंगे। तो a की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी क्योंकि x का कोई भी यहाँ पे टर्म नहीं था स्टार्टिंग में। इसी तरह से b की वैल्यू आपकी y का कोफिशिएंट मतलब कि 1 हो जाएगा एंड लास्ट वैल्यू है c जो कि कांस्टेंट होती है, प्लस c की वैल्यू आपको क्या दी है -2। तो ये हो गया हमारा 7th का आंसर। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा दिया है 8th 5 इक्वल्स टू 2x। तो देखिए आप 5 को इस साइड ट्रांसफ़र करें या 2x को इस साइड ट्रांसफ़र करें तो आपको इक्वल में क्योंकि 0 चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2x को हम यहाँ पे ही रखते हैं, ठीक है। 5 को मान लीजिए आपने उस साइड ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू 2x प्लस 5 इस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन को हम लेफ्ट साइड और राइट साइड में चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप कंपैरिजन कर लीजिए। तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन फ्रॉम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू ऑफ a आपकी कितनी हो जाएगी, a हमारा x का कोफिशिएंट है तो x का टर्म आपको दिया 2x, तो ये आ जाएगा 2। b का कोफिशिएंट b, अब देखिए y का कोफिशिएंट है तो y की तो कोई भी टर्म नहीं है, मतलब यहाँ पे b क्या हो जाएगा 0
एंड वैल्यू ऑफ सी आपका क्या आ जाएगा, तो माइनस का 5। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।